ये सर आपकी कार है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम आपको गाड़ी की स्टीयरिंग बिठा दें, ठीक, और गाड़ी जैसे न बताएं बाहर, नॉलेज बाहर से मिलती है, अंदर से नहीं मिलती। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को आप देखिए, अंदर बैठने के बाहर जो चीज़ बाहर है आपको देखना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चीज़ चौड़ी है, इसको अपने आँखों में बसा लो तो एक आपको आइडिया हो जाएगा मेरा अगला हिस्सा 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर जितना भी है भाग, उसको आप आइडिया लगा सकते, ठीक। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखिए कि रोड का लेवल और ज़मीन का लेवल ये आपको देख के रखना होगा कि मेरा लेवल कितना उठा होता है कार से। अगर इस बात को ध्यान रखोगे तो आपको कार चलाने में ईजी इसलिए रहेगा। आपके सामने ईंटा या पत्थर या गड्ढा आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी गाड़ी ज़मीन से चैम्बर कितना उठा होता है। गाड़ी अंदर बैठने से नहीं चलाने का मतलब होता, हमारा जो मेन चीज़ होती है वो होता है मेरा पूरा नीचे का चैम्बर। नीचे सारी चीज़ें हैं, गियर बॉक्स, इंजन, टंकी, सलेंसर, सब कुछ नीचे। अगर आपने नीचे सेफ्टी करी तो तब आप सेफ रहेंगे ना। अगर उस चीज़ को आप ध्यान नहीं दोगे तो आप रास्ते में खड़े हो जाओगे, लड़ा दोगे आप। तो इसलिए पहले अपनी गाड़ी का लेवल देखिए कितना ऊंचा है, तब आपको एहसास रहेगा। कोई भी चीज़ सामने आएगा आपको एहसास रहेगा मेरा लेवल कैसा है, कैसा मुझे उठा के करनी है कार, ठीक। ये आपने चीज़ देख लिया, ठीक। इसी तरह से पीछे देख लेते हैं कि जब हम अब रिवर्स करेंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम मेरा भाग कितना पीछे है। अब आप वहाँ से देखोगे तो आपको शीशा से भी यहाँ दिखेगा ना, इसका आइडिया लगा सकते हो, इसका नहीं लगा सकते हो ना, इसका लगा सकते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ये भाग कितना बाहर निकला हुआ है, 10 इंची है, 15 इंची है, 20 इंची, जो भी होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा ये भाग इतना रहता है। कार से मतलब हुआ बैठने से पहले अपनी कार को आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से आप देख लीजिए। अब इसका हेड देखिए, ज़मीन से थोड़ा हल्का ऊपर दिख रहा है ना आपको, आगे का डाउन था जो है, क्योंकि उसका बम्पर नीचे है, मगर इसका आप देखो सलेंसर, ये सलेंसर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ढोलची, पूरा नीचे का हिस्सा देख रहे हैं। ये हमेशा इस बात को रखो कि जहाँ भी कार निकालोगे तो आपको नॉलेज में रहेगा ना कि मेरा भाग कितना उठा हुआ है, किस बैलेंस से निकालना होता है, ठीक। अब इसके बाद कार में बैठ जाइए अपने आप। बैठ गए सर। अब देखिए आपके राइट हाथ में जितना भी सिस्टम है राइट हाथ से यूज करेंगे, लेफ्ट हाथ में जो चीज़ें लेफ्ट में होती है, ठीक है। अब आप बैठ जाइए कार में अपने, बंद करिए भैया जी। सबसे पहला काम होता है क्या, बेल्ट मत लगाइए। सबसे पहला काम क्या, आप फर्स्ट टाइम अपनी कार में बैठ रहे हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं है। जो भी आपने सीखा होगा, जिस कार में सीखा होगा उसके मुकाबले इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसमें चीज़ सिस्टम ज़्यादा होगा ना। तो पहले चीज़ तो क्या होती, अपनी कार में कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी होती जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सिस्टम तो बहुत सारा होगा, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको ड्राइव करते समय जो चीज़ की हमको ज़रूरत है उसको नॉलेज में रखिए आप, ठीक। जैसे सबसे पहला काम, जिस सीट में आप बैठे उसको सेटिंग कैसे करना होता है, बाएं पैर से क्लच दबा के अपने आप देखिए। अगर पावर में खिंचावपन है तो सीट को आगे लीजिए, खिंचावपन आ रहा है आगे लीजिए। अपने हिसाब से सीट को सेट करिए जिसमें आपके पैर में तकलीफ ना हो, ठीक। ये आपका बैक साइड जो है कमर वाला, ज़्यादा आपको आगे तो नहीं लगा, अगर ज़्यादा लग रहा हो तो हल्का इसको आप डाउन भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है। कुछ नहीं, देखो ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपका हाथ घुमाते समय सही से काम नहीं करेगा। इसको हल्का बैक करिए दाहिने हाथ से, नीचे देखिए सीट की यहाँ हो गया, हाँ बगल में, हाँ इस पर जोर मत दीजिएगा, हल्का उठाइए ऊपर धीरे से, उसको पहले जोर मत दिए, इस पर जोर मत दिए, पहले हंडे उठाइए आप, आया हल्का ऊपर उसको पुश करिए, उसको हल्का पुश करिए सीट को, उस हैंड को ऊपर किया। अब हल्का सीट पीस पुश करिए, ताकत लगाओगे पीछे चले जाओगे। वाला हैंडल है वो हाइट वाला है, हाइट के पीछे, हाँ उसमें जोर मत देना सर, बहुत हिसाब से लाना होता है, हल्के हाथ से ताकत नहीं लगानी होती है। ताकत लगाओगे सर से पीछे चले, बहुत हल्का सॉफ्ट चीज़ होती है। देखिए ये देखिए मेरे बगल में है ना ये चीज़, ये देखो कितना आराम से है, ताकत से आप पीछे चले जाओगे बहुत। इसको तो उठाना ताकत से ना, वो बहुत सॉफ्ट चीज़ है, हल्का उठाइए। आप क्या उठा रहे हैं, आप देखिए तो पहले क्या चीज़ पकड़ रहे हैं हाथ में, आप आ गए ना। अब आप छोड़िए,
इससे उससे कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से हो कि इसमें आपका हाथ खुल जाएगा ना। सही लग रहा है आपको? अब आपकी सीट सेट हुई है, ठीक, बाकी सिस्टम बाकी है। अब उसके बाद आपको देखना अपना लेफ्ट मिरर, लेफ्ट साइड पे पूरी चीज़ दिख रही, कार वार सब दिख रही है आपको। अपना राइट मिरर देखिए, स्ट्रेट मिरर देखिए। ये तीन मिरर किस लिए दिए गए हैं? जब आप स्ट्रेट कार मोड़ते हैं राइट साइड, तो राइट साइड कभी बाहर नहीं देखना होता है। राइट साइड जब कार आप मोड़ेंगे तो अपने फ्रंट और राइट, हेलो सीधा सुनिए मेरी बात, सामने और राइट में ये देखना होता है कि हमारे बगल से कोई कार ना आ रही हो। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट मुड़ते समय लेफ्ट देखिए, अपना लेफ्ट मिरर देखिए, लेफ्ट से कार ना आ रही हो। और जब स्ट्रेट कार चलती है, ठीक, तो स्ट्रेट में स्ट्रेट मिरर काम करता है, ये फोकस करता है पीछे कार को, ठीक है। ये तो आपके 3 मिरर हो गए, ठीक। फिर आप आ जाइए गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी में क्या सिस्टम है, चलने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपका गियर हो गया, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये स्टीयरिंग हो गया, नीचे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया। 3 चीज़ नीचे हो गए, 2 चीज़ ऊपर हो गई। राइट लेफ्ट सिग्नल आपके साइड राइट हाथ पर, लेफ्ट में आपका वाइपर आ गया, जो भी सिस्टम इधर हो गया, ठीक। अब आपको स्टार्ट करते समय कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा। क्लच कंपनी इतनी चाल दे के देती है आपको, चलाते वक्त आप बगैर एक्सीलेटर दिए गाड़ी उठा सकते हैं क्लच से, ठीक है। पहले तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कैसे कार उठाई जाती है और कैसे रोकी जाती है, ठीक है। अब सब सारी चीज़ें होगी आपकी। अब अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए आप। देखिए सीट बेल्ट गलत लगा रहे हैं आप। आराम से पट्टा सीधा खींच के लाइए, अपने नॉब में डाल दीजिए। इसमें ये दाहिने हाथ उससे बाएं हाथ से डाला करिए, ठीक, लेफ्ट हैंड से झुका मत करिए, ठीक है। इससे स्ट्रेट सीधे बैठिए आप, अपनी जगह पर चला जाएगा वो। हल्का आप राइट दबिए पहले तो, हाँ, उसको सही से मौका दीजिए आने का। आ गया ना। जब आप अपनी कमर झुका कर रखोगे तो नहीं आएगा ना। कभी बेल्ट झुका के नहीं लगा जाती। अब स्ट्रेट बैठिए, आराम से नॉब के अंदर जाएगा। 1 बार 2 बार दिक्कत होगी, मगर आप चीज़ पकड़ लोगे, ठीक है ना सर। तो ये आपका हो गया सारा सिस्टम, ठीक है। अब आपको आता है चलने की बारी। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें, न्यूट्रल में या गियर में। न्यूट्रल है। ये सेल्फ तो चाबी वाली तो है नहीं, सिर्फ पुश करने वाली है ना। तो क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट होती है। दबाई, क्लच दबाइए और सल मारिए। अभी जानते हैं चाबी के अलावा जो चाबी घुमा के सिस्टम दिया जाता है, ये क्यों दिया गया है? इसका भी रीज़न है। जब लोग कार स्टार्ट करते हैं, चाबी को पकड़ के घुमा रखते हैं, तो उसमें सेल्फ उल्टा नाचता है, पिनियन उल्टी नाचती है। ये सिस्टम इसलिए दिया गया कि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस, आपका सेल्फ मेंटेन रहे, ख़राब ना हो, कि इसको मैं सिर्फ पुश करना छोड़ देना है। और चाबी क्या पकड़ के लोग रख लेते हैं। आवाज़ आती नहीं आती थी, महसूस करवाते थे आपको। इसलिए गाड़ी सेफ्टी के हिसाब से दिया गया है कि आप गाड़ी का नुकसान कोई ना हो, ठीक। अब कार आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप क्लच छोड़ दीजिए पूरा, हाँ, पूरा क्लच छोड़िए। आप अपना राइट सिग्नल से लेफ्ट चल रहा है, इसको ऑफ करिए, ठीक। आप अपनी कार को देख लीजिए, ठीक, सामने से। आप देखिए अंदर आ गए ना। आप कभी भी कार झुक के नहीं रहा, आपको फ्रेंड आपको मालूम चलेगा मेरा फ्रेंड कितना आगे है, ठीक। ये आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है और पूरा फोकस रोड पर कर लीजिए आप, ठीक है। अब आपको चलने की बारी है। तो क्या करेंगे, पहला काम, बाएं पैर से क्लच पूरा दबाइए। दबा लिए, 1 गियर लगाइए, ठीक। 1 गियर लगाने के बाद एक बार फिर मीटर में देखिए, कोई लाइट शो तो नहीं कर रही, ध्यान से देखिए। हैंड ब्रेक गिराइए आप, दबा के गिरा, ताकत कभी कुछ नहीं लगा, हल्का ऊपर पुश करिए और बटन दबाइए, नीचे जाइए, ठीक। अब आपके हिसाब से मीटर की लाइटें सब बंद हो गई ना। इसका मतलब आपका इंजन बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है, कोई इसमें शिकायत नहीं है, ठीक है। दाहिना पाँव ब्रेक पर किए, रख लिए। अब अपने आप खुद से अपने बाएं पैर की एड़ी को नीचे लगाते हुए धीमे धीमे क्लच लाना शुरू करिए। और जहां कार चलेगी वहीं पर 5 सेकंड को क्लच को रोक दीजिए आप।
ये आप खुद कोशिश करिए अपने आप। सर कौन सी कार है आपकी ये? ब्रेजा। भेजा। इसी क्लच को हल्का फिर पूरा दबा लीजिए, पूरा दबाइए, ठीक है। दबाने में कुछ महसूस हो रहा है आपको? गाड़ी बढ़ रही है, लो हो रही है? लो हो रही है। अभी क्लच दबा के आप रखे रहिए, ठीक है। जो अभी आपने जो क्लच दबाया, जो भी कार आगे बढ़ रही थी वो ना इंजन से था ना गियर बॉक्स से था, ठीक। जब भी क्लच दबाओगे तो आपका रिश्ता गियर से इंजन से ख़त्म हो जाता है। जो ये चाल थी वो चक्के की चाल थी, वो चक्का राउंड ले रहा था, लेते लेते अस्थायी रूप से अपने हिसाब से खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हो गया, फिर अपने आप ढूंढिए इसको। तो आपको खुद फीलिंग करना, खुद अपने पाँव को सेट करना अस्थायी रूप से कि कहाँ मेरी कार चलेगी, कहाँ मुझे क्लच रोक के रखना है। ये काम हम आपके घर के पास भी करवा सकते थे, वहाँ इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। मान लीजिए आपसे कोई गलती होती है वहाँ मौके पर, तो कंट्रोलिंग करने की जगह वहाँ कम हो गई। यहाँ अगर कोई गलती करते तो कंट्रोलिंग के लिए जगह हमारी सही है। ये काम जब भी करवाना हो तो हमेशा स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पर करवाओ। गाड़ी इससे मेरी सीधी भागे, लड़ने का चांस में कम रहेगा ना, तो आप भी इस चीज़ को समझ के कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जब वहाँ आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, मौका ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से कंट्रोलिंग कर लेंगे आप। तो ये सब काम करने से पहले अपने अस्थायी रूप से अपने नज़र को, दिमाग को, हर चीज़ को ठंडा रखिए, शांत रखिए, फ्री रखिए। फ्री जब रखोगे तो फ्री होके काम होगा। अब आपको मालूम है हमने ये काम किया, बगैर डरे काम किया ना। अब भीड़ में करवाएंगे तो घबराहट हो गया, इतना ना जल्दी ना छूट जाए, भाग ना जाए, है ना, डर होता ना सर। बस यही डर ही तो हाँ, तो इसमें इसलिए मैंने आपको यहाँ लाया हूँ रोड पर, जिससे कोई भी गलती करोगे तो आप खुद फीलिंग कर लोगे और हमको भी आसानी रहेगी कंट्रोलिंग करने, हमको भी आसानी रहेगी ना, हम कंट्रोलिंग कर ले जाएंगे। और ऐसी जगह काम करवाने का मतलब हुआ कि आपकी हिम्मत जो हम बनाना चाह रहे हैं वो हिम्मत आपकी तोड़ देंगे। हिम्मत टूटने के बाद दोबारा नहीं बना सकते आप। बिल्कुल काटिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई डर बैठ जाए तो डर नहीं निकाल सकता फिर कभी। डर को बनाने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए उनको ऐसी रोड पर लाओ कि उनको एहसास भी हो, काम भी करें और उनको फीलिंग भी हो और उनको अच्छा भी लगे। अच्छा तब लगेगा जब अच्छा काम करोगे, तभी तो हिम्मत आपकी बढ़ेगी। हमने ये चीज़ की 2, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार जब करोगे तो आपको खुद ही मालूम चलेगा ये काम करने से मुझे ये लाभ आ रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ होती है। अब इसी क्लच को फिर आप दबा लीजिए पूरा सर, तुरंत दबा लिए सर। अगर आप चाहते हैं गाड़ी तुरंत रुक जाए, उसी ब्रेक को बड़े प्यार से लगाइए, हल्का से झटका ना लगे, ये गाड़ी तुरंत रुक गई। वो आपको मैंने क्लच दबाया, धीमे धीमे चाल टूट रही थी, अपने आप फिर ढूंढिए। आपने ब्रेक तो नहीं लिया है? हाँ, सर जी क्या नाम है आपका? SP गुप्ता। आप अपनी कार में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं ना सर, और फर्स्ट टाइम काम भी कर रहे हैं, तो कैसा सर महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो अच्छा लग रहा है ना? सामने पेड़ दिख रहा है सर, और दाहिने हाथ में गोल चक्कर भी है ना। बड़े फ्री माइंड से अपनी कार को मेंटेन करिए, हल्का राइट मेंटेन करिए। हाँ, दाहिना पाँव ब्रेक पर रखिए, बिल्कुल फ्री माइंड से। दाएं बाएं मत देखिए, अपनी जगह फोकस करिए बस, और स्ट्रेट कार रखिए सीधी। हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हल्का लेफ्ट लाइट स्टीयरिंग, ये स्ट्रेट फोकस करिए, ठीक है। कब जब कोई काम करते हैं तो स्ट्रेट अपनी जगह फोकस करो। आने जाने वाली गाड़ी को देखोगे तो आपका माइंड वहाँ से हट जाएगा, फिर आपको ये लगेगा वो कार आ रही है।
वो कार अपनी जगह ढूंढ लिया। आपकी गाड़ी में चाल बनी है, तो अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी में डर लग रहा है कि गाड़ी कहीं टच ना हो जाए, कहीं परेशानी, तो अपनी कार को अपने बस में करना सीखिए। उसी क्लच को हल्का फिर आप दबा लेते तो हल्की गाड़ी लो हो जाती। उनको ना देख के अपने कंट्रोलिंग में ध्यान दो ना, अपनी जगह पे ध्यान दो कि मुझे कहाँ जाना, उनकी जगह कहाँ, क्योंकि मैंने उनकी जगह में मैं गया ही नहीं। वो तो लेफ्ट थे ना, हम तो राइट थे। उन्होंने हमको देखा मगर लगातार उन्होंने देखा, वो अपना काम भी कर रहे थे। अब आगे की चीज़ आपको और बताते हैं सर, ठीक है।